औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। कहाँ जा रहे हो? मरने। कहीं भी जाना लेकिन स्वेटर पहन कर ही जाना। बाहर बहुत ठंड है, अगर बीमार हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। डॉक्टर साहब क्या निकला जांच में? अरे कुछ नहीं निकला जांच में, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को खाए जा रही है। डॉक्टर साहब जरा धीरे बोलिए, बाहर चुड़ैल बैठी है। अरे उन लोगों को भी ठंड में मुंह धोने में दिक्कत हो रही है जिनके एक से ज्यादा चेहरे हैं। कल रात तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मैं? कौन सी लड़की? वही जिससे तुम चिपक रहे थे। कहाँ देखा तुमने? सपने में। सुनो, आज तुम भगवान वाला स्टेटस लगाए थे। हाँ तो क्या हुआ? करम काले और स्टेटस भगवान वाले। वारे दोगला इंसान। इस ठंड में अगर किसी को गर्म करना चाहते हो तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो, वो तुरंत गर्म हो जाएगा। आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन की तरह हो गई है। जैसे वो निकलती है पूरा मोहल्ला छत पर ही आ जाता है। सुनो जी। हाँ? आपको पता है लड़कियां शादी से पहले सिलाई क्यों सीखती हैं? हाँ पता है, ताकि ससुराल जाकर सास और ननद का मुंह सिल सके। सुनो। हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। सुनो जी। हाँ? खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनमैरिड कहते हैं। बात कुछ समझ न आए। अगर समय से घर पहुँचो तो खाना गरम और घरवाली ठंडी मिलती है, और अगर देर से घर पहुँचो तो घरवाली गरम और खाना ठंडा मिलता है। तुम कितनी बदल गई हो, पहले की तरह नहीं रही। मैं बदली नहीं हूँ, तुम लोगों की हरकतें देखकर समझदार हो गई हूँ। पता नहीं 16 सोमवार में कौन सी गलती हो गई जो तुमसे शादी हो गई। अरे कम से कम तुम्हें तो अपनी गलती पता है, यहाँ तो साला मुझे अपनी गलती भी नहीं पता है। बात कुछ समझ न आए। कभी कहा अरे इतिहास गवाह है, लड़ाकू और उल्टी खोपड़ी वाली खतरनाक औरतों को मुझ जैसा मासूम और सीधा पति मिलता है। सुनो। हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आए। साला समय और पेट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में ना पेट वापस आ पाता है और ना ही समय। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। सुनो। हाँ? बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का चाय पिए हुए। मैं खुद ही बनाकर पीता हूँ, पर आज तुम ही बनाकर पिला दो ना। बहुत दिन हो गए तुम मेरे हाथ का थप्पड़ नहीं खाए हो। खिलाऊं क्या? सुनो, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है? मुझे नहीं आता है। फिर तुम्हें क्या आता है?
जुबान चलाना। मैंने तुमसे कुछ कहा था, लाने को लाए हो? ओ यार सॉरी, मैं भूल गया। तुम मर्द भी ना एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे तुम औरतें भी तो दोनों कान से सुनती हो और मुंह से निकाल देती हो। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सुनो, 2 किलो मटर ले लूं? अरे ठीक है ले लो, 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो, और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। सुनो जी, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। काश तुम कुआं खोदती तो कितना अच्छा रहता। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है। रात में सोने से पहले जब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद करता हूँ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे दुकान का शटर डाउन कर रहा हूँ। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। अच्छा, शादी से पहले आदमी गर्मजोशी से रहता है, फिर शादी के कुछ दिन बाद मदहोशी से रहता है, और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी से रहता है। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं।